देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के काम में रेलवे बड़ी मुस्तैदी से लगी हुई है। पिछले 20 दिनों की बात करें तो शुरुआत हुई थी 126 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई से और आज स्थिति यह है कि 7,900 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी है। और ख़ास बात यह है कि 12 राज्यों को भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन पहुंचाई है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश को पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस नेल्लौर के लिए गई है 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर। और इसी तरीके से केरल की बात करें तो केरल के एर्नाकुलम के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलवे ने भेजी है और ये 118 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर जा रही है। इसी तरीके से तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के लिए भी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑक्सीजन लेकर निकल चुकी है। और खास बात यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो दृश्य आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के बरेली में जब ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची तब का दृश्य है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा भरोसा लोगों को मिल रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे उस स्थिति में आ जाएगी जिसमें हर एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति को ऑक्सीजन मिल पाएगी। तो जो एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पिछले कुछ महीने में या कुछ दिनों में जो पैदा हुई वो कहीं ना कहीं सुधरती हुई नजर आ रही है। रेलवे ने इसके लिए पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले 20 दिनों की बात करें तो रेलवे के कर्मचारियों ने रात दिन एक कर दिया है और 7,900 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन 12 स्टेट्स में यानी 12 राज्यों में पहुंचाए गए हैं। और एक और खास बात है, क्योंकि अब रेलवे को पता है कि कहां से कहां के लिए ऑक्सीजन हमको ले जानी है, उनको जगहें पता है, साथ ही साथ ये भी मालूम है कि रूट क्या होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट देना, एकदम सबसे छोटा रूट देना है और कहीं पर भी ट्रेन को रोकने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, यानी पूरी मुस्तैदी के साथ रेलवे के कर्मचारी लगे रहते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन के टैंकर हैं उनको ट्रेन पर रखा जा रहा है, मालगाड़ी पर रखा जा रहा है। और ये राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी दिल्ली में लगातार सप्लाई की जा रही है। और एक और बात हम बता दें कि जब अभी की अगर हम बात करें, दोपहर तक की बात करें तो 462 मीट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र में ऑफलोड की जा चुकी है, यानी वहां पहुंचाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 2210 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में पहुंचाई गई है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में 408 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई जा चुकी है। हरियाणा के लोगों को भी राहत देने की कोशिश भारतीय रेलवे ने की है, 1228 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। इसी तरीके से तेलंगाना की बात करें तो 308 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। और एक और बड़ी बात है कि अगर राजस्थान की बात करते हैं तो वहां पर 72 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। कर्नाटक में 120 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी है। उत्तराखंड के लिए और भी ट्रेनों का प्लान किया गया है। पहली ट्रेन वहां पर पहुंच चुकी है, दूसरी ट्रेन रास्ते में है। तो उत्तराखंड को अब तक 80 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। इसी तरीके से तमिलनाडु के लिए 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचाई जा चुकी है। और दिल्ली की बात करें तो 7,900 मीट्रिक टन में एक बड़ा हिस्सा जो है राजधानी दिल्ली को आया है। 2934 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यहाँ पर आई है। और ये आसान नहीं है, क्योंकि जब हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे और स्टील मिनिस्ट्री आपस में मिलकर ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अलग अलग जो स्टील कंपनियां हैं, जहां जैसे हम कह सकते हैं कि सेल की जो कारखाने हैं वहां से सप्लाई की जा रही है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको मेडिकल ऑक्सीजन में तब्दील किया गया है। क्योंकि इंडस्ट्रियल चीज़ को मेडिकल में तब्दील किया गया है, तो इसके लिए जो अलग से क्रायोजेनिक टैंकर हैं वो धीरे धीरे अब देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने लगे हैं। एक खास तरीके के टैंकर होते हैं, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, जब वो तरल अवस्था में होती है तो उसका तापमान -90 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। तो ऐसे में खास तरीके के टैंकर ही इसको इधर से उधर ले जा सकते हैं। अब धीरे धीरे देश में
अलग अलग हिस्सों में लगातार मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है।